आज की बहुत बड़ी न्यूज है जी। जो लोग फैशन टाउन फेज 2 में काम कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो वो रुक जाएं। ये नोटिफिकेशन लाजमी देखें जो आरडीए ने जारी किया है। पिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट का भट्ठा बढ़ाने में फैशन टाउन 2 का अहम किरदार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना विकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर पॉइंट। आज की बहुत बड़ी न्यूज है जी। जो लोग फैशन टाउन फेज 2 में काम कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो वो रुक जाएं। ये नोटिफिकेशन लाजमी देखें जो आरडीए ने जारी किया है फैशन टाउन 2 के मालिक को, चौधरी अब्दुल मजीद को, क्योंकि ये इलीगल सोसाइटी है जिसका अभी तक एनओसी अप्रूव नहीं हुआ और इन्होंने एनओसी अप्रूव किए बगैर अपनी मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दी है और लोगों से बुकिंग भी लेना शुरू कर दी है। और इस तरह इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ 2-3 महीने पहले ओवरसीज ब्लॉग भी लॉन्च किया था, तो काफी ज्यादा कलेक्शन इन्होंने लोगों से की है। 80-90 अरब रुपया बताया जा रहा है जो इन्होंने पिंडी इस्लामाबाद पाकिस्तान और ओवरसीज से इकट्ठा किया है। पिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट का भट्ठा बढ़ाने में फैशन टाउन 2 का अहम किरदार है, क्योंकि आज लोग जो रो रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है, मार्केट डाउन हुई है। ये जो इतनी ह्यूज अमाउंट मार्केट से निकल के फैसल टाउन 2 की जेब में चली गई है, वहां पे जाके डंप हो गई है, ना उसकी रिसाइकलिंग हो रही है, ना उसका किसी को बेनिफिट हो रहा है। और जिन लोगों ने पहले वहां पे परचेज की थी, लाइक अगर किसी ने 6,90,000 रुपया दिया था तो आज उसको 4 लाख रुपए में भी कोई नहीं ले रहा। तो इस तरह ये बड़े बड़े मार्केटिंग स्टंट में न जाया करें। बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स के, लाइक हमारे प्रॉपर्टी डीलर के प्रेसिडेंट तक भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो भी लोगों को रागिब करते हैं कि इस सोसाइटी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इनके बड़े बड़े नामों पर मत जाया करें। मैं आपको बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर सोसाइटीज का मकरू धंधा है और ये एक माफिया है जो लोगों को बड़े बड़े मार्केटिंग स्टंट दिखा के वो अपनी तरफ रागिब करते हैं, आपकी जेबें खाली करते हैं, अपनी जेबें गर्म करते हैं। तो इन स्टंट्स पर ना जाएं और रियलिटी देखें। अगर आपने सीडीए के अंदर किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करनी है तो सीडीए की वेबसाइट पे जाके आप उस सोसाइटी का लीगल स्टेटस देखें। और अगर आपने आरडीए की किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप आरडीए की वेबसाइट पे जाके उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें और देन उसमें इन्वेस्ट करें। ये एक सादा सा फार्मूला है जो आपको कोई डीलर नहीं बताएगा। बेसिकली मैं सोसाइटी को प्रमोट इसलिए नहीं करता कि वहाँ पे लोगों के साथ बहुत स्कैम होते हैं और लोग काफी फिर पूछते हैं कि ये सोसाइटी कैसी है, वो सोसाइटी कैसी है। भाई आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस सोसाइटी का एनओसी चेक करें, प्रोफेशनल सोसाइटी में इन्वेस्ट किया करें। उससे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है और आपको प्रॉफिट भी मिलता है। अगर आपने ओपन फाइल खरीद ली है, ओपन फाइल एक स्कैम है जो कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और ये सोचा समझा प्लान होता है सोसाइटीज का। ये एक सोसाइटीज माफिया यही काम करती है कि 1,000 लैंड है, उसकी 1 लाख फाइलें बनाकर मार्केट में फेंक दो और उस पे ट्रेडिंग शुरू कर दो। और इस तरह सादा लोग उसमें फंस जाते हैं और उनका धंधा शुरू हो जाता है। और उस धंधे में सिर्फ और सिर्फ फायदा सोसाइटी मालकान को मिलता है। जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको कोई भी इतना बेनिफिट नहीं होता और जो एंड यूजर है उसको जरूर चूना लगता है और बाद में उसे हमेशा फॉर लाइफ पछतावा रहता है कि मुझे इस सोसाइटी में ये काम नहीं करना चाहिए था। फैशन टाउन 2 जैसी और भी बेशुमार सोसाइटीज है, लाइक बैरियर फेज 8 एक्सटेंशन और पार्क व्यू फेज 2। ये 3 बड़ी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनके ऊपर लोग एतमाद कर रहे हैं, लोग उनमें सेल परचेज भी कर रहे हैं। ये तीनों सोसाइटीज इलीगल है और इसके अलावा 165 सोसाइटीज और है जो हमने पिछली वीडियोस में बताया है। तो लिहाजा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करें, क्योंकि सोसाइटीज में स्कैम बहुत ज्यादा है। अगर आज आपने इनका रास्ता रोक लिया, मैं आपको लिख के देता हूँ, आइंदा कोई भी सोसाइटी जब भी लॉन्च होगी वो अपना एनओसी अप्रूव करवाएगी। इनको लीगल स्टेप्स पूरे करने पर मजबूर करें। जब तक ये अप्रूव ना हो तब तक आप इसमें
पे इन्वेस्टमेंट ना करें, ना किसी करेक्टर की सुने, ना किसी मॉडल की सुने, ना किसी बड़े बड़े डीलर्स की सुने। आप देखें इस सोसाइटी का अप्रूवल आया तो देन आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, उससे पहले आप इन्वेस्टमेंट ना करें। ये वो मकरू धंधा है जो मैं बार बार कहता हूँ, ये मकरू धंधा मैं इसलिए कहता हूँ, इन्होंने ये एक बिजनेस बना लिया हुआ है। इनका जब दिल करता है ये 400 कनाल के बदले ये सोसाइटी लॉन्च कर देते हैं और हजारों कनाल की फाइलें मार्केट में फेंक देते हैं और इनसे वो पैसा कलेक्ट करते हैं और बिन आखिर ये बाहर फरार हो जाते हैं। ना उनको मालकाना हकूक मिलता है और ना ही उनकी कोई डेवलपमेंट करीब करीब में कोई चांस नजर आता है। वो 10 साल बाद के प्लान बनाकर आपको हाल में दिखा रहे होते हैं कि ये चीजें बनेगी, यहाँ पे ये चीज बनेगी, यहाँ पे हमने इस सोसाइटी को फ्रांस बना दिया, पेरिस बना दिया। इस तरह के ये चमले मारते रहते हैं जिसकी वजह से आम बंदा इनके चुंगल में फंस जाता है। आजकल की जितनी सोसाइटीज है इनमें मुकाबला चल रहा है झूठ बोलने का। जो जितना झूठ ज्यादा बोलेगा, जो जितना ज्यादा सब्ज बाग दिखाएगा, उसको उतना ज्यादा पैसा मिलता है और लोग उसकी तारीफें करते रहते हैं। और इन्होंने एक ग्रुप बनाया होता है जो मार्केट में ये खुशफहमियां फैलाता रहता है, खुशखबरियां फैलाता रहता है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सोसाइटी बेहतर जा रही है, ये ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है, जिससे लोग सुनी सुनाई बातों में आके उनमें फंसते चले जाते हैं। ये तमाम झूठ प्री प्लान होता है जिसकी वजह से आम बंदा इनके चुंगल में फंस जाता है और अपनी जमा पूंजी उनके हवाले कर देता है और बाद में पछताता रहता है सारी जिंदगी। खुदारा इन चीजों से बचे, इन सोसाइटी माफिया से बचे, इन प्रॉपर्टी डीलर से बचे जो आपको सोसाइटी की तरफ राग़िब करते हैं और बड़े बड़े बिल बोर्ड से बचे। ये सब का सब झूठ है। अप्रूवल हुए बगैर आप किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोस्टली लोग चैनल तो सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को नहीं प्रेस करते, जिसकी वजह से आने वाली तमाम वीडियोस उनको बर वक्त नहीं मिल सकती। तो ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज देखने के लिए इन्वेस्टर्स पॉइंट देखते रहें। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।